नहीं सब सर, ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँ वो कंप्लीट कर लें। इलेक्शन कमीशन, उसके पास ऑप्शंस अमल दरामद नहीं तो फिर क्या, तौहीन अदालत क्या हो सकता है? मैंने जो दो तीन बातें की ना, पहले तो मैंने बताया कि नज़रसानी का हमारे पास प्रेसिडेंट है ठीक है। कि पहले भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और उसके अंदर कॉन्टेम्प्ट्स भी दायर की गई मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, और किसी के कान पे चू नहीं रही ठीक है। है, नतीजा कोई नहीं अब निकला। आ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पहली बात, उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता जाऊँ कि इलेक्शन इमरान खान साहब की जो स्ट्रेंथ है ना कि परसेप्शन मैनेजमेंट, बदकिस्मती ये है कि उस परसेप्शन में कई, जिसको एक बहुत लामतनाई एक गलत बयानी का सिलसिला होता है, और 80-90% झूठ पे उसके परसेप्शन मैनेजमेंट करना। एक अरसे से 4-5 साल से हो गया कमो पेश कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब के बारे में उन्होंने ये बात, पहले जैसे काजी फायजा साहब के बारे में आज 6-7 साल पहले जहर उगला गया, जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कैंपेन चली, परसेप्शन, यही राजा सिकंदर सुल्तान साहब के बारे में उन्होंने समझा कि ये शायद कोई आम आदमी होगा। कोई हकीकत है कि मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो बड़े स्ट्रांग आदमी हैं। वो अगर किसी को ना करने पे आए तो आपके, चाहे मुक्तदरा हो, चाहे गवर्नमेंट का वज़ीर आज़म हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अच्छा, अगर उनका सुनी मौक़िफ़ है तो वो कहते हैं ना लफ्ज़ तो गलत सिर्फ है, उनका या आईनी तौर पे, मतलब ज़ाहिर आईनी तौर पे? मैं पहले जाहिर है कि वो आईन को सामने रख के एक्ट कर रहे हैं ना। देखिए एक्ट क्या होता है, असेंबली ने पास किया हुआ है ना, बिल्कुल। वो ये इलेक्शन कमीशन अपना तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया हुआ ना, जो आइन के अंदर या उसको कुछ इख्तियारात हैं या फिर एक बाय लॉज है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक है, वो भी असेंबली का पास किया हुआ है, उसको वो नाफिज कराना या उसके ऊपर लड़ना जो है या उसके ऊपर स्टैंड लेना उनको आता है। चुनाचे जो सुप्रीम कोर्ट है जो उनको ये बता रहा है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन को ये ढोंग है, ये उनको बातें जो है राजा सिकंदर सुल्तान साहब उनकी टीम को ये सुप्रीम कोर्ट को जो है ना यहाँ स्पेस नहीं देंगे। अच्छा, फिर उनकी जो अभी आपके जो वकार सैयद साहब ने एक बात की उसके ऊपर, मैं हकीकत बताऊँ, मेरी ज़ाती इत्तलात फैक्चुअली गलत है। इलेक्शन कमीशन के अंदर ऐसा कोई भी जो है उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, सारे के सारे हमारे अपने जो नुमाइंदे जो फरमा रहे हैं, दो मेंबर्स की तरफ से इत्तलात बिल्कुल सही नहीं है। मैं दोबारा बता दूं, मैं अपने उसके ऊपर क्या बता रहा हूँ आपको कि आप ज़ाती इन्फॉर्मेशन तरदीद कर रहे हैं और खबर अंदर की बातें कुछ थोड़ी सी मुझे भी इंसाइट है कि कोई इख्तलाफ नहीं है। अब ये बैठे 7 दिन छोड़ो, ये 14 डेलीब्रेशन कर लेंगे। देखो एक चीज़ को वो भी सिंपल भरम रखना सुप्रीम कोर्ट है कि हम आपकी बात पे गौर कर रहे हैं। वो आज भी कह सकते हैं हमने गौर किया, हम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। और जो तीसरी चीज़ मैंने जो आखिरी पॉइंट है वो ये है, वो रिलेटेड है असेंबली के ऊपर कि असेंबली ने ये कुछ चीज़ों में उन्होंने देर की है जो उनको कुछ पहले करने चाहिए थे, लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर जब उन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली ने और पंजाब असेंबली ने लिख दिया तो इलेक्शन कमीशन उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट समझता है ना कि हमारा भी एक जो है हमारे पास भी कुछ इख्तियारात हैं या एक जो सुप्रीम कोर्ट इज अल्टीमेट अथॉरिटी, असेंबली जो है वो तो कहते हैं जी कि असेंबली ही तो है जैसे ये आइन बनाया है, बिल्कुल, और जिसे सबको गुंजाइश दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की और बाकी। आज जाहिर सी बात है एक और भी जो है वो खबर आई बैनुल अक़वामी फोरम से, पाकिस्तानी मईशत के लिए मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं। और एक जानिब हम देख रहे हैं कि एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट पाकिस्तान में महंगाई कम और माशी बेहतरी की नवीद सुना रही है, तो दूसरी तरफ मुल्क की इकॉनमी का जो सबसे बड़ा सहारा तस्वुर किया जाता है यानी IMF, वो भी पाकिस्तान के लिए $7 अरब का कर्ज आज मंजूर कर सकता है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे में आपको याद होगा स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पा गया था और अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी मंजूरी देनी है। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि IMF की तमाम शराइत, जिनमें से कुछ कड़ी शराइत थीं और बाज़ का ताल्लुक चीन से भी था, वो भी जो है वो पूरी कर दी गई हैं। और चीन के अलावा उन्होंने UAE और सऊदी अरब का भी शुक्रिया अदा किया है। और इस मुस्बत खबर का असर हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी आज देखने में आया है। दूसरी तरफ कुछ FBR जो है वो भी इक़दाम करने जा रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल इस पर हम बात करेंगे। माशी उमूर के माहिर हैं खाकान नजीब साहब, स्पेशली उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम सलमान, गुड टू बी विद यू गाइस। थैंक यू वेरी मच सर। इकॉनमी
कैसा बिहेव कर रही है, इसके इशारिये तो हम देख ही रहे हैं। कभी फिच जो है उसकी क्रेडिट रेटिंग हम देखते हैं कि बेहतर हो जाती है, फिर इन्फ्लेशन जो है वो भी नीचे आई, सिंगल डिजिट में आ गई है। और आज एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी जो है वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 2.8% जो है वो होगा। तो ये ओवरऑल, और फिर पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहिदा होना जिसकी आज उम्मीद जाहिर की जा रही है, कितना इंपॉर्टेंट है सर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए? So let me try and paint a picture as to where we stand in the short run. देखें, एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है? आसान मतलब ये है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा संभला, कॉन्सिक्वेंटली आपके रिजर्व्स 2 माह की इंपोर्ट कवर पे आ गए। ये 12 महीने पहले 1 माह की इंपोर्ट कवर पे थे। नंबर 2, इन्फ्लेशन जो ट्रेंड कर रही थी 38% इन मई और एवरेज कर रही थी 29% पे पिछले 2023 में, फिर 24 में 24% हुई। अब तकरीबन उम्मीद कर रहे हैं हम कि 10 से 15% के दरमियान कहीं आ जाएगी इस साल की बुनियाद पर, और अभी जो पिछला महीना गुजरा है उसमें सिंगल डिजिट में भी आ गई थी। सो ये मैक्रो स्टेबिलिटी का दूसरा इंपॉर्टेंट जोज है। आपके जो ये मैक्रो स्टेबिलिटी है, ये एक टिपिकल बिहेवियर है इकोनॉमी का जब वो IMF के एंगेजमेंट में चली जाती है। इकोनॉमी को स्लो करके पॉलिसी रेट अब आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। क्या मतलब है इसका? कि इकोनॉमी जब स्लो हुई, इंपोर्ट्स टूटी, इन्फ्लेशन इंपोर्टेड टूटी, रुपया संभला, पाकिस्तान की अपनी फूड की बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आई पिछले साल, एग्रीकल्चर प्राइसेस नीचे आई, फूड प्राइसेस के नीचे आने से लोकल इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई। तो आपकी जो इस वक्त शरह सूद थी 22% पे, वो 17.5 पे आ गई है। तो आई थिंक स्टेट बैंक बहुत ही कंजर्वेटिव होके प्ले कर रहा है, बिकॉज कहाँ 17.5% और कहाँ 10% इन्फ्लेशन, अभी भी 7.5% का गैप है। आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में कम होगी और होनी चाहिए भी है मजीद? सर्टनली ये बिल्कुल इस वक्त नो ब्रेनर है कि चूंकि रुपया भी आपका कंफर्टेबल है, सो यू डोंट हैव टू डिफेंड द करेंसी बाय कीपिंग इंटरेस्ट रेट हाई, एंड सेकेंडली इन्फ्लेशन भी नीचे है, डिमांड तो टूट ही गई है ना, गाड़ियां भी आधी बिक रही हैं इस वक्त, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कोई ऐसी खास नहीं बढ़ रही। प्लस अगर आप जाकर देखें तो बिजली की खपत भी स्लो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी खपत स्लो है। सो ऑल इन ऑल प्राइवेट सेक्टर डिमांड टूट गई है। नंबर 2, इसका फायदा ये होता है कि जो फ्लोटिंग रेट पे गवर्नमेंट ने बोरो किया होता है उसकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी उसमें कमी आ जाती है। सो सर्टेनली रूम वहां पे है। अब ये है जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान हैज फाउंड इट डिफिकल्ट कि वो IMF की एंगेजमेंट्स को कंप्लीट कर सके। 24वीं एंगेजमेंट में है, जिंदगी में एक लंबी एंगेजमेंट कंप्लीट की है जो 2013 की थी, और सलमान ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो मैंने एंकर की थी पाकिस्तान के लिए। सो आई एम वेरी वेरी वेल अवेयर कि हम कभी भी ये कंप्लीट नहीं करते। प्रोग्राम कंप्लीशन निहायत ज़रूरी है। अभी भी FBR का अगर सितंबर एंड यानी फर्स्ट क्वार्टर शॉर्टफॉल है उसको मीट करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। एक तो शॉर्टफॉल आना नहीं चाहिए, आपको प्लान इस तरह करना चाहिए। सो ये दूसरी बात है कि बहुत ज़रूरी है कि आप सारी प्लानिंग अपनी रही। और तीसरी बात यह है सलमान कि आखिर प्लानिंग तो अब वो करनी पड़ेगी ना कि 25वीं बार IMF के डोर स्टेप्स पे ना जाएं। तो क्या आप वो स्टेप्स ले सकते हैं जो फंडामेंटल हों इकोनॉमिक रिफॉर्म के, जो बियॉन्ड दी IMF होंगे? मतलब IMF एनर्जी सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन करके उसकी तश्कील नौ नहीं करेगा, वो तो कहेगा कीमत बढ़ाकर आप रिकवरी बेहतर कर लें। बट जो 2500 अरब के करीब सर्कुलर डेट जमा हो जाएगा या इस साल में, या अभी 2300 अरब है, उसका हल तो आपने निकालना है। अगर IMF आके ये भी बताना शुरू कर दे कौन सा प्लांट चलाना है, फिर आप कहेंगे लो जी अब IMF ये भी डिक्टेशन दे रहा है। सो थिंक थ्रू दिस।